क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मैच नंबर 49 चेन्नई बना पंजाब, उसके बारे में बात करेंगे। अब इस मुकाबले में क्या बात करें यार, मतलब चेन्नई मोर और लेस खत्म हो गया है इस टूर्नामेंट से। उनके पास सिवाय कुछ प्राइड के कुछ नहीं है इस मुकाबले में। मतलब उनका सफर तो समाप्त हो गया इस टूर्नामेंट में। वो अब नए नए खिलाड़ियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुष मात्रे, अभी तो जो वैभव सूर्यवंशी ने किया उसके बाद तो आयुष मात्रे को खिलाना बनता ही है उनका। और उसके अलावा जो वहां पर डेवाल्ड ब्रेविस हैं, ये दो जो इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं ना, मुझे लगता है इन दो के इर्द गिर्द वो आने वाले टीमें बनाने वाले हैं। उसके अलावा वहां पर जो है शेख राशिद है, रचिन रविंद्र को ड्रॉप कर दिया था, डेवन कॉनवे को बाहर कर दिया था। टूर्नामेंट की शुरुआत में ये दोनों उनके महत्वपूर्ण बल्लेबाज होने वाले थे, पर अब मुझे लग रहा है कि वो उनको पीछे छोड़ दिया उन्होंने। और ये जो दो नए बल्लेबाज हैं और उनके ऊपर हम निर्भर होते हुए देख सकते हैं उनको। आयुष मात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उसके अलावा जो है शेख राशिद, और वहां पर जो है शिवम दुबे भी है, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, पर उनको साथ नहीं मिल रहा था अब तक। आई थिंक वो साथ की कमी थी जिसको वो पूरा अब करने की कोशिश कर रहे हैं इन दो नौजवानों के जरिए। और भी अगर खिलाड़ियों की बात करें चेन्नई सुपर किंग्स में, तो मुझे लग रहा है कि रविंद्र जडेजा पर बहुत कुछ निर्भर है, क्योंकि वो इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास जो है पूरा, मतलब वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, गेंदबाजी करते हैं, फील्ड पे सुपर प्लस है। आई थिंक इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स के पास। आइडियली रविंद्र जडेजा को लीडरशिप रोल मिलना चाहिए था, पर उन्होंने खुद से छोड़ा, और वो जो लीडरशिप रोल है वो ऋतुराज गायकवाड़ के पास गया। आई थिंक रविंद्र जडेजा को फिर एक बार जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अभी भी उन्होंने उनको ऊपर भेजना शुरू कर दिया बल्लेबाजी करने के लिए, आपने देखा पिछले कुछ मुकाबलों में। और चूंकि रविचंद्रन अश्विन का वो प्रभाव नहीं रहा है इस साल, रविंद्र जडेजा पे बहुत ज्यादा निर्भर है इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स। उसके अलावा मुझे खलील अहमद का किरदार बहुत पसंद आया अब तक। खलील अहमद जो है विकेटें निकालते जा रहे हैं, रेगुलरली विकेटें निकालते जा रहे हैं, पर उनको उस तरह का साथ नहीं मिल रहा जिस तरह की उनको जरूरत है, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन के उभरे हैं इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह रही है कि इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है दूसरे साइड से। यहीं पर मुझे लगता है कि जो किरदार यहाँ पर मतीशा पतिराना का है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मतीशा पतिराना एक लाजवाब गेंदबाज है। और वो और खलील मिलकर एक अच्छी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मतीशा पतिराना का वहां पर चलना बहुत जरूरी है। और मतीशा पतिराना जो है, अगर लय पकड़ लिया इन्होंने, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। भले ही उनका सफर लगभग समाप्त हो चुका है इस टूर्नामेंट में, पर ये जो परफॉर्मेंसेस है वो आपको कॉन्फिडेंस देगा अगले साल के लिए। आपको एक रूपरेखा मिल जाएगी अगले साल के टूर टीम्स के लिए। नूर अहमद ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस पूरे टूर्नामेंट में, अच्छी गेंदबाजी की है। और जहां तक बात है, वो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जो कमी है उसको पूरा कर पाए अपनी गेंदबाजी के साथ। विकेटें निकालते हैं, वही बड़ी बात है यहाँ पर नूर अहमद की। एंड आई थिंक उसी के वजह से जो है यहाँ पे आप देखोगे कि उन पर इतना ज्यादा भरोसा किया जाता है। तो ये तो हो गई बात चेन्नई सुपर किंग्स की। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स, पिछले दो मुकाबलों में उनके लिए दिक्कत हुई है। एक मैच हारा है, एक मैच बारिश के कारण एक एक पॉइंट शेयर करना पड़ा। पर आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें, दिस पंजाब किंग्स लाइनअप इज प्रेटी गुड यार, प्रेटी गुड, मतलब बहुत अच्छी लाइनअप है ये। अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की अभी तक। उन्होंने दिखाया कि क्यों वो इंडिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज। मेरे हिसाब से बुमराह तो रेगुलरली T20 क्रिकेट इंडिया के लिए खेलते नहीं है, पर हर्षदीप सिंह लगभग सब T20 मुकाबले खेलते हैं। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो प्रदर्शन रहा है हर्षदीप सिंह का, बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन छोटे लोग के बाहर हो गए। उसके वजह से जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं यहाँ पर, इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई है। वहां पर दूसरे जो गेंदबाज है उसमें युजवेंद्र चहल है, और मार्को यानसन है। जावियर बाटलेट ने कुछ ऐसा कुछ खास किया नहीं है। बाकी गेंदबाजों ने इक्का दुक्का प्रदर्शन किया, पर सब कुछ जो है इस बंदे के प्रदर्शन पर निर्भर है, अर्शदीप सिंह। अगर ये चलते हैं तो पंजाब की नैया पार हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो उनके पास ऑलराउंडर्स बहुत हैं, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टॉनिस, इनको चलना है। इनको आप मौका दीजिए, उनको आप परफॉर्म करने का मौका दीजिए। आप
समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब मैच विनर है। टी20 क्रिकेट में आप कंसिस्टेंटली कभी परफॉर्म नहीं कर पाएँगे। मुझे पता नहीं क्यों लोग इनको सब क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि जो प्रदर्शन बल्लेबाजी का है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर पंजाब किंग्स के लिए। उनके पास वहाँ पर प्रियांश आर्या है, ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं प्रियांश आर्या, और ये जो फ़ॉर्म दिखाया है उन्होंने अब तक ज़बरदस्त और खुल के बल्लेबाजी की है। एक मैच में जोफ्रा आर्चर की रफ्तार के आगे वो ढेर हो गए थे, और उसके अलावा हर मुकाबले में उन्होंने अच्छी शुरुआत दी है। इनका साथ जो है प्रभसिमरन सिंह के साथ बेहतरीन हुआ है। मुझे बात समझ में नहीं आता कि वहाँ पर प्रभसिमरन सिंह के ऊपर कीपिंग के क्यों भरोसा नहीं दिखा रहे और जॉश इंग्लिश को क्यों लेके आप एक जगह ब्लॉक कर रहे हो जॉश इंग्लिश को वहाँ पर कीपिंग करा के, मुझे पता नहीं क्यों। वो जो मनोज तिवारी ने कहा ना, शायद वो सही बात है कि वो जो है अपने लोकल इंडियन प्लेयर्स पर भरोसा नहीं है। यहीं पर जो कप्तान है श्रेयस अय्यर को, उनको कंट्रोल लेना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई, मुझे ये पसंद है, मुझे इस तरह से टीम को चलाना है। ये बात उनको वहां पर बोलना पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूं वो खुलकर बोलेंगे इस बात को। और जहां तक बात है इस मुकाबले की, मुझे लग रहा है यार पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी है। मतलब इट विल बी फूल हार्डी मेरे तरफ से कि अगर मैं कहूं कि नहीं नहीं, पंजाब किंग्स को मात दे सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई इज स्ट्रगलिंग, चेन्नई इज स्ट्रगलिंग एंड आई थिंक दैट्स व्हाई पंजाब का पलड़ा भारी है। और जब मैं अगर मैं फैंटेसी 11 की बात करूं इस मुकाबले के लिए, जो मैंने फैंटेसी 11 पिक किया उसमें मैंने प्रभसिमरन सिंह को पिक किया है, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, टॉप 3 पूरे पंजाब के लोगों को पिक किया है। फिर आयुष मात्रे और डेवाल्ड ब्रेविस 2, और उसके बाद शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, इन सबको मैंने चेन्नई के लाइनअप से पिक किया है। और उसके बाद खलील अहमद जो है वो भी चेन्नई का है। फिर अर्शदीप, युजवेंद्र और नूर अहमद। शशांक सिंह को मैंने इंपैक्ट प्लेयर बनाया क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया इंपैक्ट डाल सकते हैं अपने प्रदर्शन के साथ। ये तो है मेरी फैंटेसी 11, मैंने अपने विवेक से बनाया। आप भी इस फैंटेसी 11 के बेसिस पर अपना फैंटेसी 11 बना सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि आप मेरे फैंटेसी 11 से सहमत है, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। इट्स गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।